जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस यह सोच लो कि जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे क्रोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं टिक सकती। तो मैं तुम्हारे चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं तुम्हें हर नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे अपनी माता की बातों को मान लिया करो। ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है जो तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं, लेकिन यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रहे हो। इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है या पहले हो चुका है, तुम वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। तुम्हें केवल और केवल अपने दुखी नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे, जो तुमने सुख का भोग भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। यह तुम्हारा जीवन है, किसी और का नहीं। तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो। मेरी शक्तियाँ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता आ रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं और आगे भी पूर्ण होंगे। तुम केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है, इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, लेकिन मेरे आगे यह लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए, और मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य संगीत मिलवाओ कि साथ तुम इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाइयाँ और खुशियाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यह मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारी माता के जाने का समय आ गया है। मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। बस तुम्हें अपनी मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के
आंसुओं को पिए जा रहे हो? कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो? कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह बताने आई हूँ कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है, और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं, जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो, केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थी, परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थी और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और यह मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। मैं निरंतर यह रहती हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियों का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रही है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्ण अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत रहे ही जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह से बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नहीं तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रही है। तुम जीतने वाले हो, अपनी जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जबक यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिनका वास्तव में तुम्हारे जीवन में घटित नहीं होना चाहिए था, जिनकी वजह से तुम कई बार पीछे की ओर गए। लेकिन इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम्हें बहुत सी सीख भी मिली है, और इन्हीं घटनाओं की वजह से तुम यह समझ पाए हो कि तुम्हें किस राह पर आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, वास्तव में जब तुमने अध्यात्म के राह का चुनाव किया तो उनके लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार थी? यह केवल एक सदी या फिर एक समय की बात नहीं है, वास्तव में यह कई जन्मों के प्रयासों का फल है।
क्योंकि तुम अभी तक अपनी गतिशीलता की ओर बढ़ नहीं सके हो, अपने गति को प्राप्त नहीं कर सके हो, अपने आवेग तक पहुंच नहीं सके हो, इसलिए यहाँ पर सब कुछ तुम्हें धीमा और रुका हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, जब जीवन रमता और सामंजस्य के साथ आगे नहीं बढ़ता है, तब मनुष्य का मन उसे कचोट रहा होता है। तुम इसी प्रकार की भावना से ओत-प्रोत होकर इस समय जीवन जी रहे हो, और अब जब तुम्हारे पास कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, तो यह चुनौतियां उतनी बड़ी नहीं जितना कि तुम्हारा मन उसे बना रहा है, कारण कि तुम अब तक उस जगह तक नहीं पहुंच पाए जहां तुम्हें अब पहुंच जाना चाहिए था। मेरे बच्चे, मन की गति बहुत तेज होती है और तुम्हारा मन उस गति तक पहुंच रहा है, लेकिन भौतिक रूप से तुम्हारा शरीर और तुम्हारा विचार अभी वहां पहुंच नहीं पा रहा, जिस वजह से तुम कोई भी क्रिया कर नहीं पा रहे हो जो तुम्हारे कर्मों को उस ओर लेकर जाए जिस ओर नियति तुम्हें लेकर जाना चाहती है। तुम अभी उस पक्षी के समान हो जिसे यह बोध नहीं कि वह एक छोटा चूजा है अथवा एक बड़ा बाज है। तुम गरुड़ हो जाने की क्षमता रखते हो, लेकिन तुम गरुड़ हो नहीं पा रहे। कारण यह है कि तुम अपने आप को एक चूजे से बढ़कर कुछ नहीं मान रहे और स्वयं को कमजोर मानने की तुम्हारी इसी भावना के चलते तुम चाहते हुए भी कमजोर होते जा रहे, जबकि तुम्हारी वास्तविकता कमजोर होने की है ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम सूर्य की उस किरण के समान हो जो अपने साथ साथ समस्त जगत को प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। तुम ऐसे ही एक मनुष्य हो जो यह क्षमता निश्चित तौर पर रखता है कि वह सब कुछ प्रकाशित कर सके, बजाय इसके कि वह कुछ भी तबाह करे। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी नियति अभी तुमसे जो चाहती है, तुम उस तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे, और सामंजस्य होने का यह अभाव तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। तुम्हें मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना होगा, अन्यथा की स्थिति में तुम यह नहीं समझ पाओगे कि ईश्वर तुमसे क्या चाहते हैं। मेरे बच्चे, उस किरण के समान हो जो सब कुछ प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, लेकिन अधिकार में जब किरण अपना महत्व भूल जाता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह प्रकाशित नहीं कर सकता, वह सदैव प्रकाशित करने की क्षमता रखता ही है, चाहे नियति उसे किसी भी और क्यों ना लेकर जाए। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से सूर्य यह अपनी रोशनी से चंद्रमा को प्रकाशित कर देता है और फिर चंद्रमा की रोशनी से पूरी रात चांदनी युक्त होती है, लेकिन होता तो वह सूर्य का ही प्रकाश है। इसी तरह से भले ही तुम्हारे जीवन पर घना अंधेरा क्यों ना छा जाए, लेकिन तब भी तुम प्रकाशित करते रहोगे, तब भी तुम्हारी ज्योति, तुम्हारी किरण कमजोर नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, कोई तुम पर कितना भी ग्रहण डालने का कितना ही प्रयास क्यों कर ले, लेकिन वह प्रभावहीन हो जाएगा। तुम्हारी ऐसी नियति है कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकेगा। विडंबना तो केवल यही है कि तुम अभी तक अपनी मौलिकता से परिचित नहीं हो सके हो, लेकिन एक चीज जिससे तुम्हारा साक्षात्कार हो चुका है वह है किसी फरिश्ते से तुम्हारा मिलन। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन एक फरिश्ते से तुम्हारा मिलन चुका है। तुम्हें अभी उसकी शक्तियों का एहसास नहीं है और उसने तुम्हें जो दिव्य आशीर्वाद प्रदान किया है और जिस दिव्य आशीर्वाद के चलते तुम्हारे मन में तरह तरह की भावनाएं जन्म ले रही है, तुम्हें उसका एहसास नहीं है, लेकिन फिर भी यह घटना घटित हो चुकी है। और अब जब यह घटना घटित हो चुकी है तो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की योजना बनाई जा रही है। अब यह योजना पूरी तरह से कारगर, पूरी तरह से सफल होने वाला है। मेरे बच्चे, कभी भी अपने आप को कमजोर बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि जब जब तुम अपने आप को कमजोर मानते हो तब तब तुम मेरे फैसलों पर संदेह व्यक्त करते हो। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि तुम्हें क्या कार्य करना है। यह बड़ा ही साधारण और आसान है मेरे बच्चे, यह सरल है, लेकिन सरलता को जटिलता में तुम बेवजह ही बदल रहे हो। तुम्हें किसी भी चीज को बेबुनियादी रूप से जटिल नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें साहस प्रदान किया है, लेकिन तुम अपने ऊपर संदेह करके अपने ही साहस को कमजोर कर रहे हो, और तुम जो कि साहसी होने के लिए ही बने हो, बावजूद इसके तुम साहसी नहीं हो पा रहे हो। तुम्हें जरा विचार करना होगा, शांति से बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचना होगा, सही फैसले लेने होंगे तुम्हें, अन्यथा पछतावे की स्थिति आ सकती है और तुम जैसे मनुष्य को कभी पछतावे की स्थिति का सामना करना पड़े। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती मेरे बच्चे। तुम न केवल स्वयं को ही बल्कि दूसरों को भी पूरी तरह से प्रभावित
करके उन पर अपनी छाप छोड़ सकते हो। तुम्हारा मन इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली होने वाला है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी के जरिए तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मेरे बच्चे, वह दिन नहीं जब तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी घटनाएं घटेगी, ऐसी घटनाएं जो तुम्हें तुम्हारे पक्ष में कार्य कराने में इस पर्यावरण को, इस नियति को भी मजबूर कर देगी। मेरे बच्चे, प्रकृति तुम्हारे लिए वास्तव में कार्य करना चाहती है, कोई भी तुम्हारे विरोध में नहीं है केवल तुम्हारा यह मन है जो तुम्हारा विरोध कर रहा है। यह बार बार तुम्हें डरा रहा है, तुम्हारे मन में बेवजह के संदेह उत्पन्न कर रहा है। यह बार बार तुम्हें बेबुनियादी रूप से वेद की बातों से डराने का प्रयास कर रहा है, जबकि इसका प्रयास तुम्हें स्वयं ही विफल करना है। इसके प्रयास में जरा भी सच्चाई नहीं है, इसका प्रयास किसी कार्य का नहीं है। मेरे बच्चे, जरा गौर करो कि पिछले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में क्या घटना घटी है। तुम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत से कार्य कर रहे हो, और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम जल्द ही इसमें पूरी तरह से सफल भी हो जाओगे। यह जो कुछ घटित हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना रची गई है। तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाने वाली है, और जब बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके साथ बहुत सारा ताकत भी प्रदान किया जाता है, बहुत सारा धन और ऐश्वर्य भी प्रदान किया जाता है, ताकि वह मनुष्य जो इसके योग्य हो वह इसे प्राप्त करके अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर सके। और मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से पूर्ण कर लोगे। तुम में वह क्षमता है, तुम में साहस है, और तुम इसके योग्य हो। मैं इस बात को मानती हूँ, मेरा इसमें पूर्ण विश्वास है। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेम जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में तुम्हें कई बार निराशा का सामना करना पड़ा है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली, अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। अगर तुम उन्हीं की भक्ति अपने मन की गहराइयों से नहीं कर पाओगे तो वास्तव में तुम्हारा यह जीवन निरर्थक ही है। परंतु जिन्होंने उनकी भक्ति की है वह निसंदेह उनकी दृष्टि से परिपूर्ण है। उनके जीवन में आई समस्या केवल उनकी ही नहीं होती, वह समस्याएं मेरी तुम्हारी माता की भी होती है, और उनका समाधान भी स्वयं मैं ही करती हूँ। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करना। मेरी यह बातें तुम्हें हमेशा स्मरण रखनी होगी। यह सृष्टि तुमसे बहुत प्रेम करती है, तुम यह मानो, और वह समय भी निकट है जब प्राकृतिक में बड़े बदलाव देख पाओगे। अब तुम्हें उन लोगों से निश्चित ही दूरी बना लेनी चाहिए जो लोग तुम्हारे सामने से चापलूसी करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपने पास रखने से नुकसान ही होगा। वह तुम्हें बात बात ही में डंक मारते रहेंगे, मौका पाते ही तुमसे बदला लेने का विचार अपने मन में प्रकट करेंगे और तुम्हें इस प्रकार से परेशान करेंगे क्योंकि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और तुम अपने आप ही अपने सारे कार्य बिगाड़ लो। तुम्हारा दिमाग काम ही ना करे कि कल मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति मैंने बहुत बार देखी है। कई लोगों का मन मस्तिष्क भ्रमित कर दिया जाता है, फिर उनके सोचने और समझने की क्षमता क्षीण हो जाती है। उनके अंदर इतनी नकारात्मकता भर दी जाती है कि वह उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और ना ही उसका कोई रास्ता निकाल पाते हैं। उनका मस्तिष्क एकदम से काम करना बंद ही कर देता है। फिर एकांत में बैठकर यह सोचते रहते हैं कि मैं आगे क्या करूं और क्या ना करूं। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुमसे बेहद प्रेम करती, वह नहीं चाहती है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसी अनहोनी हो जिससे कि तुम्हारा बुरा हो सके। मैं यह चाहती हूँ कि तुम सदैव अपने कार्य में इस प्रकार से कार्यरत रहो कि तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही ना मिले। जब तुम्हें दूसरों से बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि तुम दूसरों से 2-4 बातें कर लो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखो कि मेरी माता ने आज मुझे ऐसी ज्ञान की बातें बताई हैं जिससे मेरा जीवन बर्बाद होने से बच गया है। नहीं,
तो मेरा तो जीवन बर्बाद ही हो जाता और मैं कहीं का नहीं रहता। उन्होंने मेरी मजबूरी को समझा और परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया है। उन्होंने मेरे साथ इतना बड़ा आभार प्रकट किया है, मैं उनका यह कैसे चुकाऊंगा। आज मैं अपनी माता के लिए उत्सुकता से भर चुका हूँ। मेरे अंदर इतनी ऊर्जा आ गई है कि अब मैं किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बड़ी ही सरलता से लड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी माता ने जो मुझे साहस और ऊर्जा दी है उसका कोई तोड़ नहीं है। उसके आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक विचार टिकने वाले नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक बहुत ही विशेष रूप से आशीर्वाद से भरा संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक एक कही गई बात तुम्हारे जीवन की औपचारिकता को प्रमाणित करती है, इसलिए तुम्हें इस संदेश को सुनना बहुत ही जरूरी है और इसमें प्रत्येक बातों को समझना भी तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें आज बताऊंगी वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। क्योंकि आज से पहले तुम्हें मैंने कभी भी ऐसा संदेश नहीं दिया है जो कि आज मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को हल्के में मत लेना और रोज की तरह अनदेखा करके मत जाना, क्योंकि मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करके चले जाते हो। यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे लिए इतना समय निकाल कर परेशान रहती है, तुम्हारे लिए नए नए संदेश लाती आती है जो तुम्हारे जीवन से संबंधित होते हैं, परंतु तुम क्या करते हो, मेरे संदेश को छोड़कर चले जाते हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब मेरा भक्त मेरे संदेश को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता हूँ। मेरा संदेश छोड़ने की कोई भी इतनी जल्दी गलती नहीं करता है, लेकिन एक तुम ही हो जो मेरे संदेश को बीच में छोड़ देते हो। कभी तुम्हारे मन में आता है तो सुन ले हो, अन्यथा नहीं सुनते हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं करो, क्योंकि यदि तुम संदेश सुनोगे तो उसमें तुम्हारी ही भलाई, तुम्हारा हित छुपा होता है। मैं जो भी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ वह सब तुम्हारे जीवन से अलंकृत करके उसे निचोड़ कर लेकर आता हूँ। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती है। यदि मेरी यह विनती तुम्हें स्वीकार है तो इस संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम्हारी उंगलियां लिखने में चलेंगी उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारी ओर बढ़ती चली जाएगी और तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है वह दूर हो जाएगा। यह मेरा वादा है, यह मैं तुमसे डंके की चोट पर कह रही हूँ। तुम्हारी माता के यह वचन है जो सत्य होकर ही रहेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि इतना करते हो तो और इसके साथ में अपने नाम की राशि भी लिख देना, क्योंकि राशि के अनुसार मैं बहुत शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हारी समस्याओं का निवारण करती हूँ, क्योंकि उसमें मैं भली भांति तुम्हारी समस्या और तुम्हारी गतिविधियों को समझ जाती हूँ और तुम्हारे विषय में मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर देती हूँ। क्योंकि ऐसे में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग हैं, सबकी समस्याओं का निवारण करना होता है, सबके दुखों का अंत करना होता है, तो उसी में तुम्हारा कार्य यह रह जाता है। परंतु जब तुम अपनी राशि लिख दोगे तो तुम्हारा कार्य तुरंत हो जाएगा। यह बात हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन का जो विस्तृत सारांश है और जो अनजानी कहानी है वह सब आज तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी। इस प्रकार से प्रस्तुत हो जाएंगी कि तुमने आज तक ऐसा सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ कभी ऐसा भी हो सकता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाली है। एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करके तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को शीघ्र के शीघ्र दूर किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा, तुम्हारे अनुसार तुम्हारा जीवन चलेगा, तुम जो चाहोगे वह होगा। क्योंकि आज का जो चमत्कार है तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि यह चमत्कार तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत और दिव्य चमत्कार होगा, क्योंकि यह तुम्हारी माता का स्वयं चमत्कारिक दिव्य चमत्कार है। यह हर किसी को नहीं प्राप्त होता है, बस उसे ही प्राप्त होता है जो अपनी माता का प्रिय भक्त होता है और उनका सबसे
रिय होता है, उन्हीं के लिए यह सब चीज उपस्थित होती है, अन्यथा हर किसी के लिए यह सब चीज नहीं होती है। मेरे बच्चे, मैंने आज तुम्हें विशेष रूप से चुना है तुम्हारे जीवन में चमत्कार को प्रस्तुत करने के लिए। मेरे चमत्कार को कभी भी तुम नजरअंदाज मत करना, क्योंकि मेरा जो चमत्कार है वह अद्भुत और औपचारिक होता है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा है, तुम्हारे जीवन का बहुत ही विस्तृत तरीके से आकलन किया है, तब मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ पाया है जो तुम्हारी उपस्थिति के बहुत ही विपरीत है। तुम्हारी स्थिति इस प्रकार से चल रही है कि तुम किसी तरीके से अपना परिवार, अपना घर चला रहे हो, तुम्हारे पास वह सब चीज उपस्थित नहीं है जो तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, तुमने आवश्यकताओं को अब अपने अंदर बंद कर दिया है, तुमने अपनी कोई भी इच्छा शेष नहीं रखी है, क्योंकि आज तक तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई है और ना तुम आज तक कार्य में सफल हुए हो, इसलिए तुमने अपनी इच्छाओं को अपने भीतर ही दफन कर दिया है, कोई इच्छा शेष नहीं बची है। मेरे बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपनी इच्छाओं को अपने अंदर कभी भी मत दबाओ, क्योंकि यदि तुम अपनी इच्छाओं और अपने मनोबल को दबा दोगे तो तुम आगे कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। क्योंकि आज के समय पर यदि व्यक्ति अपने आप को पहले दृढ़, मजबूत और साहसी नहीं बनता है, अपनी हिम्मत को नहीं जगाता है, अपने मनोबल को नहीं बढ़ता है, अपने ज्ञान को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करता है, तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी ऐसी दशा तुम्हारी इसी वजह से हो गई है, क्योंकि तुमने इन सब चीजों का अच्छी तरीके से प्रदर्शन नहीं किया है। तुम्हारे प्रदर्शन न करने की वजह से तुम आज इस स्थिति पर पहुँचे हो, अन्यथा तुम इस स्थिति पर कभी भी नहीं पहुँचते। यदि तुम मेरी बात मान गए होते तो तुम्हारे जीवन में यह जो अनुचित कार्य हो रहे हैं यह सब कभी नहीं होते, और यह जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, तुम्हारा बुरा समय भी कभी नहीं आता, क्योंकि जब तुम्हारी माता तुम्हारे जीवन में दस्तक दे रही थी तब तुम उनके संकेत को समझ नहीं रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त थे। तुम यह सोचते थे कि मेरे जीवन में जो चल रहा है तो कल सुख है, कल सुख है तो आज दुख है। यह प्रक्रिया निरंतर मनुष्य के जीवन में चलती रहती है। प्रक्रिया पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहिए और ना ही इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं जो हर मनुष्य के लिए अनिवार्य है। बस फर्क इतना होना चाहिए कि दुख इतना गंभीर ना हो कि सहन करने के योग्य ना हो, और सुख इतना अधिक ना हो कि व्यक्ति अपने आप को समझ ही ना पाए और अहंकार उनके भीतर उत्पन्न हो जाए, और दुख इतना भी ना हो कि वह व्यक्ति उस दुख में इतना परेशान हो जाए कि उसे जीवन जीने का मन ही ना करे। मेरे बच्चे, अब तुम इतना मत सोचो कि मेरी माता ऐसा क्यों कह रही है। यदि तुम्हारी माता चाहे तो जीवन में सुख ही सुख रहेगा, कभी दुख की परछाई तक नहीं आएगी। तो यह भी मेरी बात जान कि तुम्हारी माता तो चाहती है कि तुम सुखी रहो, परंतु तुम्हारी हर स्थिति को, तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य को और तुम्हारी सोच को मैं हर समय तो नहीं नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बीच बीच में आश्वासन अवश्य दे सकती हूँ, तुम्हें तुम्हारे सही मार्ग का चयन अवश्य करवा सकती हूँ, परंतु उस पर कार्य करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तुम्हारा कार्य करने के लिए नहीं आऊंगी। तो इसी प्रकार से तुम्हें समझ जाना चाहिए कि मेरी माता सिर्फ मार्ग दिखाती है, रास्ता प्रशस्त करती है, जीवन की उन सभी गतिविधियों को सुनिश्चित करती है और उस पर कार्य करने का अधिकार तुम्हारा होता है। उस पर तुम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे। मैंने तो तुम्हें रास्ता दिखा दिया, मैंने तो तुम्हें सब कुछ समझा दिया कि कौन क्या कैसे करना है। तो यदि तुम समझदार होगे तो समझ जाओगे, फिर कोई ऐसा कार्य करोगे ही जो तुम्हारे जीवन में व्यवधान उत्पन्न करे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने अंदर इन सब बातों को जरूर ग्रहण करो, क्योंकि कोई तुम्हें कह ना पाए कि यह दुष्ट व्यक्ति है और इसकी दशा देखो ऐसी है। मैं सच में तुम्हें बता दूं तो मेरे आंख से जो आंसू निकल रहे हैं वह इसी वजह से निकल रहे हैं। तुम्हारे दुख और तुम्हारी तकलीफों, तुम्हारे जीवन की ऐसी स्थिति को देखकर लोग यही टिप्पणी करेंगे कि यह तो माता का भक्त है, फिर इसके जीवन में इतना बड़ा संकट कैसे आ गया है। क्योंकि माता की भक्ति के जीवन में इतना बड़ा संकट आए यह तो हो ही नहीं सकता है। तो अवश्य इसने कोई ऐसा बुरा कृत किया है, बुरा कर्म किया है, जिस वजह से इसे भोगना पड़ रहा है। तुम
पर लोग टिप्पणियां करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कर्म गलत नहीं है। तुमने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है, ना किसी को पीड़ा दी है और ना किसी को सताया है, परंतु तुम्हारी भूल और गलती की वजह से यह सब हुआ है। किंतु यह सिर्फ मैं समझ सकती हूँ, अन्य लोग नहीं। अन्य लोग सिर्फ यह समझेंगे कि यह तो माता भक्ति का नाटक कर रहा है, क्योंकि आज तक मैं किसी को नहीं देखा है जो माता की भक्ति से उसे पीड़ा मिली हो। जो भी माता की भक्ति करता है उसका जीवन सुख में रहता है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। कभी भी समस्याएं उसके मार्ग में नहीं आती है और ना ही उसके मार्ग को बाधित करती है। मेरे बच्चे, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें इसके लिए अपनी सत्यता को प्रमाणित करना होगा। जब लोग तुमसे कहेंगे तब तुम उन्हें सही जवाब देना। मुझे पता है कि वह जवाब तुम्हारे पास है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना ज्ञान तो दे ही दिया है कि हर स्थिति पर, हर परिस्थिति पर तुम सोचकर अपने विचार प्रकट कर सकते हो, और ऐसे विचार जो होंगे सरल होंगे, स्वाभाविक होंगे। मेरे बच्चे, कुछ ऐसी चीज है जिन्हें स्वाभाविक मत समझो, क्योंकि तुम्हारे स्वाभाविक समझने के कारण कुछ ऐसा अनुचित हो सकता है जो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं होगा और ना ही अच्छा होगा। तो जीवन की जो सरल परिभाषा है वह तो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दी हूँ। मेरे बच्चे, यदि मेरी बात का पालन करोगे, मेरी बात को मानोगे, तो जीवन में तुम्हारी जो यह समस्याएं चल रही है उन्हें समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। इन सब बातों को उसमें वास्तविक लेना चाहिए, इनमें फर्क करना चाहिए, इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनदेखा करने से तुम्हारा जो नुकसान है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो बातें तुम्हें आश्वासित की जाती वह तुम्हारे लिए हितकर होती है। मेरे बच्चे, आज मैंने जो अपना दुख तुम्हारे सामने प्रस्तुत किया है वह सिर्फ तुम्हारे कारण है। तुम्हें देखकर, तुम्हारी पीड़ा का अनुभव करके जितना तुम अपने जीवन में पीड़ा का आभास कर रहे हो, उससे कहीं ज्यादा मैं भी तुम्हारी पीड़ाओं का आभास कर रही हूँ। प्रतिक्षण यह सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम्हारी समस्याओं को नियंत्रित किया जाए। इसलिए मैं आज तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आई हूँ और इस संदेश के माध्यम से समझाना चाहती हूँ, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं था तुम्हारे पास आने के लिए। वह इसलिए क्योंकि मैंने सपने में भी कई बार तुम्हें संकेत दिए, तुम्हें बताने का प्रयास किया, परंतु तुम उन्हें अनदेखा करके भूल गए, उस पर विचार भी नहीं किया। यही तो तुम्हारी परम भूल थी। मेरे बच्चे, माता अपने भक्तों पर जब भी कोई कृपा करती है या जब भी उन्हें कुछ प्रदान करना होता है तो वह स्वयं स्वप्न में सबसे पहले आकर के बताने का प्रयास करती है। परंतु यदि भक्त मेरा बुद्धिमान है तो वह तुरंत समझ जाएगा कि मेरी माता का यह आदेश है, वह कह रही है और यह मुझसे करवाना चाह रही है। और जो लोग नासमझ होते हैं वह समझ नहीं पाते हैं, वह अनदेखा कर देते हैं और भूल जाते हैं। यही तो एक बुद्धिहीन व्यक्ति की पहचान होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की गंभीरता को लेते हुए तुम्हारी माता ने यह निर्णय लिया है कि तुम्हारे जीवन की और तुम्हारे पारिवारिक जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें जितनी जल्दी हो सके दूर किया जाए। मैंने अपने देवदूतों को इस कार्य को करने के लिए लगा दिया है। मेरे जो देवदूत है वह तुम्हारे घर की रक्षा स्वयं करेंगे, तुम्हारे जीवन में उन चीजों को लाकर कि तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास करेंगे और तुम्हें बहुतायत रूप में मदद करने का जो निर्णय उन्हें मैंने दिया है वह निरंतर पूर्ण करेंगे। मेरे बच्चे, अब अपने आंसू पोंछ लो, अपने परिवार के भी आंसू पोंछ दो, क्योंकि अब तुम्हारा रोने का समय समाप्त हुआ। क्योंकि यदि तुम्हारी माता की आंख से आंसू निकल गए तो समझ लो काया पलट हो जाएगी। मेरे आंख से निकला हुआ एक एक आंसू तुम्हारी सहायता में परिवर्तित हो जाएगा और तुम्हें एक नई आशाओं की किरण प्रदान कराएगा, क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारी माता का निकला हुआ एक भी तक व्यर्थ नहीं जाता है। तो यह मेरे जो आंसू है तुम्हारे जीवन में खुशियों का सैलाब लेकर आएंगे और तुम्हारे दुखों को पल भर में दूर कर देंगे। बस तुम्हें अपनी माता की भक्ति करते रहना है और उन पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना है। जब तक तुम अपना अटूट विश्वास बनाए रहोगे तब तक तुम्हारी माता तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब विश्वास तुम्हारा कमजोर हो जाएगा तो मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण विश्वास ही होना चाहिए जो जीवन की मूलक आधारशिला है।